हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सब ठीक ही होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज एडी और बीसी के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि हम देखते हैं एडी यानी ईसवी, बीसी यानी ईसा पूर्व। तो दोस्तों, जैसे कि पता हो आपको कि अलेक्जेंडर का जन्म जो हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था और उसकी मृत्यु 330 ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि 356 ईसा पूर्व में उसकी जन्मदिन हुआ है और 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इसी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस लेख में हमने एडी और बीसी के बीच का अंतर बताया है, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। हाँ दोस्तों, देखिए, एडी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से होता है उसका मतलब, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले होता है। जैसे कि आपको बता दें, एडी का मतलब यानी कि उसका फुल फॉर्म जो होता है वो एनो डोमिनी होता है, जबकि बीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो बिफोर क्रिस्ट होता है, यानी कि जहाँ पर एडी लिखा होता है उसका मतलब होता है कि ईसा के जन्म के वर्ष से होता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यदि कोई घटना 2021 में घटती है तो उसका मतलब है कि यह घटना ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष के बाद घटी है। जैसा कि दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं, बिफोर क्रिस्ट यानी कि बीसी, या हम इसको बीसीई भी लिखा जा सकता है। कई कई जगह हमें बीसी की जगह बीसीई लिखा मिल जाता है। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं ईसवी यानी एडी, इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, कभी कभी तिथियों के पहले एडी यानी कि हिंदी में ईसवी लिखा मिलता है, एडी में यानी कि एनो डोमिनी, ठीक है, जो कि दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ पर एडी लिखा होता है उसका मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से होता है। एडी का लैटिन भाषा में अर्थ हमारा ईश्वर का वर्ष होता है, यानी कि जो ईसाई धर्म है उसमें एडी को वो उन्होंने लैटिन भाषा में हमारा ईश्वर का वर्ष कहा है। इसका उपयोग जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, एडी एडी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के कैलेंडर युग को दर्शाता है। ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसे परंपरागत रूप से 1 एडी और उससे एक वर्ष पहले को 1 बीसी के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कैलेंडर सिस्टम यानी कि 525 एडी में तैयार किया गया था, लेकिन 800 एडी के बाद तक व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडी और बीसी को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए, कभी कभी क्या है कि एडी की जगह हमें सी लिखा हुआ मिल जाता है और बीसी की जगह हमें बीसी लिखा हुआ मिल जाता है, तो घबराना नहीं है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी अक्षरों का प्रयोग जो है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, यानी कि विश्व में कई जगह इस कैलेंडर का प्रयोग हमें मिल जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों के प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, यानी अंग्रेजी में होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये रहा ईसवी यानी एडी और ईसा पूर्व यानी बीसी में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसमें, हम डिफरेंस को देखते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे कि 1 AD यानी कि एडी, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से होता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं एडी का फुल फॉर्म जो होता है एनो डोमिनी होता है, जबकि बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट होता है। एडी को दूसरे नाम यानी सी यानी कि कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बीसी का एक अन्य नाम बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी होता है। देखते हैं लिखने के स्टाइल में किसी भी तिथि को हम एडी 2021 लिखा जाता है, जबकि बीसी को लिखने के लिए तिथि के बाद में बीसी जोड़ा जाता है, जैसे कि 356 बीसी यानी कि सिकंदर का जन्म हुआ था। देखिए 5 नंबर पर सी और एडी में वर्ष कालानुक्रमिक क्रम में गिने जाते हैं, जैसे कि अर्थात वर्ष 400 ईस्वी के बाद 401 ईस्वी आता है, जबकि बीसी और बीसी में इसका उल्टा होता है, 301 ईसा पूर्वी या बीसी के बाद 300 ईसा पूर्व आता है। देखिए उदाहरण के लिए जैसे कि हम देखते हैं सिकंदर का जन्म जो हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में, तो इसको हम लिखते हैं 356 बीसी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले हुआ था, यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 356 वर्ष पहले सिकंदर का जन्म हो चुका था, जबकि उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में होती है, यानी 323 बीसी में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहले हुआ था। उम्मीद है कि ऊपर दिए गए अंतरों को पढ़ने के बाद आप ईस्वी यानी एडी और ईसा पूर्व यानी बीसी का अंतर समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ समझाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये हमारे यीशु हैं जो ईसाई धर्म के पूर्वज ईसा मसीह। देखते हैं ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था इससे ये 500 बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले चलता है 500 बीसी। ठीक वैसे यहाँ पर संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ पर देखिए 1000 बीसी, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1500 बीसी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद जब हुआ था तो यानी एडी चलता है, एनो डोमिनी यानी 500 एडी, इसी प्रकार वो आगे चलता है 1000 एडी, इसी प्रकार आगे चलता जाता है 1500 एडी, इसी प्रकार और आगे चलता जाता है यानी 2000 एडी। इसी समय ईसा मसीह के जन्म के बाद अब हमारा 2021 एडी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप की अपनी लिंक भेज देंगे, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक यू।